फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए मंदोदरी की कहानी लेकर आए हैं, जिसको माता पार्वती ने दिया था श्राप। पति की मौत के बाद कहाँ गई मंदोदरी? रामायण में इस बात का जिक्र है कि धर्म युद्ध में लंका के राजा रावण की भगवान राम के हाथों मृत्यु हो गई थी। अपने बल के अहंकार में आकर रावण ने भगवान राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया था, जिसके पश्चात भगवान राम लंका गए और अपनी पत्नी को बचाते हुए रावण को मौत के घाट उतार दिया था। रावण की मौत के साथ साथ लंका में चल रहा युद्ध भी अचानक से समाप्त हो गया था। युद्ध के बाद भगवान राम के भाई लक्ष्मण, उनकी पत्नी सीता, परम भक्त हनुमान जी के साथ क्या हुआ, ये बात तो सभी जानते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी के साथ क्या हुआ? रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी कहाँ चली गई? आप इस वीडियो में हम आपको इस बात के बारे में बताने जा रहे हैं। आखिर लंकापति रावण की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी के साथ क्या हुआ? माता पार्वती ने मंदोदरी को दिया था श्राप। हिंदू पुराणों में एक कथा बहु प्रचलित है, जिसमें मंदोदरी के बारे में कुछ ऐसे किस्से बताए गए हैं जिनके बारे में हम आप शायद ही जानते हो। एक कथा के अनुसार मधुरा नाम की एक अप्सरा हुआ करती थी। अप्सरा मधुरा माता पार्वती की बहुत बड़ी उपासक थी। एक दिन माता पार्वती से मिलने की चाह में अप्सरा मधुरा कैलाश पर्वत पर जा पहुंची, लेकिन उस वक्त माता पार्वती वहां मौजूद नहीं थी। कैलाश पर्वत पर उस वक्त भगवान शिव जरूर मौजूद थे। जैसे ही अप्सरा मधुरा की नज़र भगवान शिव पर पड़ी, वो उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने में जुट गई और इसके लिए वो पूजा करने लग गई। कुछ समय पश्चात जब माता पार्वती वहां आई तो उन्हें अप्सरा मधुरा का ये कदम बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो गई। गुस्से में माता पार्वती ने अप्सरा मधुरा को श्राप से मेढक बना दिया और उससे एक कुएं में 12 वर्षों तक रहने को कहा। ऐसा सुनकर भगवान शिव को बहुत बुरा लगा। उन्होंने माता पार्वती से काफ़ी विनती की, जिसके बाद माता पार्वती ने मधुरा को कम से कम 1 वर्ष तक कुएं में रहने का आदेश दिया। अप्सरा मधुरा माता पार्वती की बात सुनकर कुएं में चली गई और वहां जाकर उसकी पूजा करना शुरू कर दिया। वहां एक तरफ अप्सरा मधुरा कुएं में दिन रात पूजा कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ असुरों के देवता मायासुर और उनकी पत्नी हेमा, जिनके पहले से 2 पुत्र थे, वो एक बेटी की कामना कर रहे थे। एक बेटी की चाह के लिए वो दोनों सालों साल से कठोर तपस्या कर रहे थे। इसी दौरान अप्सरा मधुरा का श्राप का 1 साल पूरा हो गया और वो कुएं में ही अपने असली रूप में आ गई। असली रूप में आते ही अप्सरा मधुरा मदद के लिए पुकारने लग गई। अप्सरा थी मंदोदरी। मायासुर को जैसे ही अप्सरा मधुरा की आवाज़ आई, वो भागकर कुएं के पास पहुंचे और उन्होंने मधुरा को बचा लिया। तब उन्होंने अप्सरा मधुरा का नाम मंदोदरी रखा। कुछ समय बाद असुरों के देवता मायासुर से मिलने रावण पहुंचा। रावण की नज़र जैसे ही मंदोदरी पर पड़ी, वो मंत्रमुग्ध हो गया। इसके बाद रावण ने अपने दिल की इच्छा बताते हुए मायासुर से कहा कि मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूँ और उससे विवाह करना चाहता हूँ। इस विवाह के लिए मायासुर राजी नहीं था। रावण ने जबरन किया था मंदोदरी से विवाह। ऐसे में रावण ने मंदोदरी के पिता के खिलाफ जाकर उससे विवाह कर लिया। रावण और मंदोदरी के बाद 3 पुत्र और हुए। कहा जाता है कि मंदोदरी को हमेशा से पता था कि उनका पति रावण बल के अहंकार में आ चुका है। ऐसे में जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया था, तब मंदोदरी ने उन्हें सलाह दी थी कि वो ऐसा गलत काम ना करें और माता सीता को वापस उनकी कुटिया में छोड़ आए। लेकिन रावण नहीं माना।
जिसका नतीजा ये हुआ कि रावण और भगवान राम के बीच भीषण युद्ध हुआ। रावण के मरने से पहले मंदोदरी युद्ध भूमि में आई और वहाँ का विनाश और अपने पति की हालत देखकर वो अत्यंत दुखी हुई। रावण का छोटा भाई विभीषण भगवान विष्णु का भक्त था, इसलिए रावण के कुल में केवल वही जीवित बचा। बताया जाता है कि रावण के बाद लंका का राजपाट भी विभीषण को ही सौंपा गया था। विभीषण से हुई मंदोदरी की शादी। युद्ध के अंतिम चरण में रावण मृत्युशैया पर लेटा हुआ था। तब रोती बिलखती मंदोदरी को देखकर उसने कहा कि मुझे मुक्ति मिल गई है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे पीछे तुम्हें कोई दुख हो, इसलिए तुम मेरे छोटे भाई विभीषण से शादी कर लो। मंदोदरी पतिव्रता पत्नी थी, इसलिए उन्होंने अपने पति की ये बात भी मान ली और रावण की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने देवर विभीषण से शादी कर ली और फिर हमेशा के लिए लंका की महारानी बनकर रही। हालांकि इस बात से जुड़ी एक कथा है जिसके अनुसार कहा जाता है कि युद्ध में रावण को पराजित करने के बाद भगवान राम ने खुद मंदोदरी को विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव दिया था, जिसके मंदोदरी ने काफी लंबे समय तक के लिए खुद को महल में कैद कर लिया था। काफी समय बाद उन्होंने महल से निकलने का फैसला किया और तब उन्होंने विभीषण से शादी करने का प्रस्ताव भी मान लिया था। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर